इसका बेटे एक जीवन परिचय, जो कि मैं आपको सबसे मेन पॉइंट है बेटे तुलसीदास का जीवन परिचय। क्या बेटे? तुलसीदास का जीवन परिचय। देखो बेटा, एक जीवन परिचय सूरदास का है और एक बेटे तुलसीदास का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटे सूरदास का, क्योंकि बेटा आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता से बहुत प्यार है। जानते हैं बेटा, सबसे बड़ी बात है गौ माता आपके सामने, तो इससे बड़ा आपको अद्भुत एक नजारा देखने को मिलेगा। देखो बेटे, सूरदास का जो जन्म हुआ था वो 1478 में हुआ था। कब हुआ था बेटे? 1478 में। आगरे से मथुरा जाने वाली सड़क रुणकुता गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है दिल्ली के निकट सिही गांव में। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था बेटे, पंडित रामदास था। बेटे ये जन्माद अंधे थे, लेकिन बेटे लोग इन्हें अंधा नहीं मानते थे, क्योंकि बेटे इन्होंने 1.25 लाख से ज्यादा पद लिखे, 1.25 लाख से ज्यादा पद लिखे। लेकिन वास्तविकता यही है बेटे, ये जन्म से अंधे। बेटे बचपन में ही घर छोड़कर चले गए और गौ घाट पर रहने लगे। वहां बेटे ये विनय के पद गाया करते थे। किसके पद गाया करते थे बेटे? विनय के पद गाया। एक बार बेटे गौ घाट पर वल्लभाचार्य रुके, एक बार गौ घाट पर वल्लभाचार्य रुके। उन्होंने सूरदास से कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो। उनके कहने पर इन्होंने बड़े सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। बेटे सूरदास की जो मृत्यु हुई थी बेटे 1583 ईस्वी में हुई थी बेटे। 105 वर्ष जीवित रहे थे, 105 वर्ष जीवित रहे थे बेटे। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं थी बेटे, जैसे सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहर। ये रचनाएं बेटे हमें 2 बेनिफिट देती हैं। एक तो जीवन परिचय में काम आ जाती है, एक बेटा एक नंबर में किसी भी कंपटीशन या किसी भी पेपर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई सूरसागर किसकी रचना है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे तो सूरदास की है। किसके बेटे? सूरदास की। जैसे सूरसागर है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किसकी है? सूरदास की। सूरसागर। सूरसरावली सूरदास की। आई बेटा समझ, ये ब्रज भाषा के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। अगला जीवन परिचय आता है बेटे तुलसीदास का। किसका बेटे? तुलसीदास का। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजपुरा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्मराम दुबे था और माता का नाम हुलसी देवी। ऐसे बेटे, और बेटे जो इनका पालन पोषण किया, मुनिया नाम की दासी ने बेटा इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जिसे बेटे ये बहुत अति प्रेम करते। एक बार बेटा वो बिना बताए अपने मायके चली गई। तुलसीदास जब अपने घर लौटे, अपनी पत्नी को वहां ना पाकर ससुराल चल दिए। बड़ी कठिनाइयों के साथ वहां पहुंचे तो बेटे इनकी पत्नी ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बोली काश इतना ध्यान आप भगवान की भक्ति में लगाया होता तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती। तुलसीदास उसी समय वहां से लौटे और बेटे भगवान की भक्ति में ध्यान लगाया। और बेटे आप सभी जानते हैं तुलसीदास बहुत प्रमुख कवियों में से एक कवि माने जाते हैं, जिनकी बेटे अनेक रचनाएं रही, जैसे गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। और बेटे इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। धन्यवाद।